दोस्तों तकरीबन एक साल पहले ईरान के शहर तेहरान में एक जबरदस्त हमला होता है। दुनिया को लगता है कि हमेशा की तरह इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए हजारों मील दूर से प्रिसीजन मिसाइल्स फायर किए होंगे। कागजों पर ये एक नॉर्मल हमला लग रहा था, लेकिन चंद घंटों बाद एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी यानी मोसाद ये दावा करती है कि ये हमला ईरान के बाहर से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही किया गया था। मोसाद ने ईरान की जमीन पर पहले से ही धमाका खेज ड्रोन्स का एक खुफिया बेस बना रखा था, जिसे ऐन वक्त पर एक्टिवेट कर दिया गया। अब आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे मुमकिन है, एक दुश्मन मुल्क के अंदर एक खुफिया बेस कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। जरा नवंबर 2020 की बात याद करें। तेहरान के एक हाईवे पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी मोहसिन फखरीजादा को टारगेट किया गया। वहाँ कोई शूटर मौजूद नहीं था, बल्कि एक आम सी पिकअप ट्रक के अंदर 1 टन वजनी कस्टम बिल्ट मशीन गन फिट की गई थी, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट के जरिए हजारों मील दूर बैठा एक एजेंट कंट्रोल कर रहा था। 15 गोलियां चलती है, टारगेट खत्म हो जाता है, लेकिन टारगेट के साथ बैठी उनकी बीवी को एक खराश तक नहीं आती और इसके बाद वो ट्रक खुद ब खुद धमाके से तबाह हो जाता है। लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी दुश्मन के घर के अंदर घुसकर कैसे मिलिट्री बेस बनाती है, असलहा बॉर्डर पार कैसे करती है और महीनों तक बिना पकड़े गए कैसे काम करती है। आज की इस वीडियो में हम इस खुफिया ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिस पर मोसाद का पूरा नेटवर्क खड़ा है। दोस्तों मोसाद एक यूनिट की तरह काम नहीं करती, बल्कि ये 4 अलग अलग हिस्सों का एक मास्टर प्लान है। आइए बारी बारी इनको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले यूनिट का नाम है कित्सा। दोस्तों आपको जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में मोसाद के एक्टिव एजेंट्स की तादाद 50 से 30 की दरमियान होती है। इनका काम बंदूक चलाना नहीं, बल्कि दुश्मन मुल्क में ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इन्हें खुफिया मालूमात दे सकें। ये लोग ऐसे सरकारी अफसरान या टेक्नीशियंस को टारगेट करते हैं जो या तो किसी मजबूरी में हो, या इन पर कोई कर्जा हो, या ये लोग अपनी हुकूमत से नाराज हो। मिसाल के तौर पर 1960s की दिहाई में एली कोहेन, इस एजेंट ने सीरिया में एक अमीर ताजिर का रूप धारा, वहाँ के लीडरों को शानदार पार्टियां दी और इनका ऐसा भरोसा जीता कि शामी फौज ने इसे अपने खुफिया तरीन डिफेंस बेसिस के दौरे करवाए। और इसके बाद एली कोहेन ने जो मालूमात इसराइल को भेजी, इसकी वजह से इसराइल 1967 की जंग जीत सका। अब मालूमात तो मिल गई, लेकिन गाड़ियाँ, सेफ हाउसेस और जाली दस्तावेजात कहाँ से आएंगे? अगर इस मौके पर एम्बेसी से मदद ली जाती है तो पकड़े जाने का खदशा भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पर मोसाद के दूसरा यूनिट सामने आता है जिसका नाम है सियानिम। ये वो आम यहूदी शहरी हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं। कोई रियल एस्टेट एजेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई कार रेंटल का मालिक है। ये मोसाद के मुलाजिम नहीं होते और न ही ये कोई तशद्दुद का काम करते हैं। दोस्तों जब मोसाद की स्ट्राइक टीम को 48 घंटों के लिए छुपने की जगह चाहिए होती है, तो रियल एस्टेट वाला बिना किसी कागजी कार्रवाई के इन्हें फ्लैट की चाबियां दे देता है। कार रेंटल वाला बिना किसी डिजिटल बुकिंग के गाड़ी दे देता है। इसी तरह 1973 में लेबनान के अंदर ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ में यही हुआ था। अंडर कवर एजेंट्स ने पहले ही गाड़ियां रेंट पर ले रखी थी और जैसे ही इसराइली कमांडोज रात के अंधेरे में समंदर के जरिए साहिल पर उतरे, इन आम शहरियों की दी गई गाड़ियों ने इन्हें टारगेट तक पहुंचाया और मिशन के बाद वापस समंदर तक छोड़ दिया। दोस्तों तीसरे यूनिट का नाम है केश्त। इनका काम हाई टेक साइबर हैकिंग और हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ करना होता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए इन्होंने इंटरनेट हैकिंग के बजाय स्टक्स नेटवर्क नाम के एक वायरस फिजिकल यूएसबी के जरिए प्लांट के सिस्टम में दाखिल करवाया। इस वायरस ने मशीनों की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो खुद ही टूट गई, जबकि मॉनिटर पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। और अभी सितंबर 2024 की मिसाल ही देख लें कि लेबनान में एक ही वक्त में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज एक साथ फट गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोसाद ने सालों पहले जाली कंपनियां बनाई थी और फैक्ट्री के अंदर ही इन डिवाइसेस की बैटरियों में एक इंतहाई खतरनाक बारूद फिट कर रखा था। दोस्तों जब मालूमात आ चुकी हो, गाड़ियां तैयार हो और टेक्नोलॉजी सेट हो, तो तब मैदान में आता है मोसाद का चौथा यूनिट जिसे किडोन कहते हैं। ये मोसाद की हिट स्क्वाड है। इन्हें सालों तक जहर देने, खामोशी से कत्ल करने और खतरनाक ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में 11 इसराइली खिलाड़ियों के कत्ल के बाद इन्हें बदला लेने का टास्क मिला। किडोन के एजेंट्स ने पेरिस के अंदर अपने एक टारगेट के टेलीफोन के नीचे बम फिट किया और जैसे ही टारगेट की आवाज कंफर्म हुई, इन्होंने रिमोट से धमाका कर दिया। 1960 में अर्जेंटीना से नाजी जंगी मुजरिम
एडोल्फ आइखमन को दिन दहाड़े अगवा करके इसराइल लाना भी इस किडोन का कारनामा था। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोसाद का सबसे बड़ा हथियार कोई बम या बंदूक नहीं है, बल्कि वो है नफ्सियाती खौफ। जब किसी मुल्क को पता चलता है कि इनके बड़े बड़े लोग बिके हुए हैं, इनके मोबाइल फोन किसी भी वक्त फट सकते हैं और इनके मुल्क के कैपिटल में खुफिया बेसिस बनी हुई है, तो इन पर खौफ तारी हो जाता है। बड़े लीडर्स अपने ही करीबी दोस्तों पर शक करने लगते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम रुक जाता है और पूरा मुल्क अंदर से मफलूज होकर रह जाता है। और यही मोसाद की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। मोसाद की 70 साल तारीख देखकर एक बात तो साफ नजर आती है कि इनकी ताकत इनकी किस्मत नहीं, बल्कि सालों की परफेक्ट प्लानिंग का नतीजा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जदीद दौर में जंगें या बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और खुफिया एजेंट्स के जरिए लड़ी जा रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।